देश के अंदर हाल ही में 6G की टेस्टिंग शुरू की जा रही है। ये बड़ी खुशी की बात है। अभी मोबाइल में हमारे 5G का ही नेटवर्क ढंग से नहीं पकड़ रहा है। हमारे यहां इंटरनेट का जो बफर हो रहा है उसके पीछे का बड़ा कारण है कि देश में 4G से 5G की शिफ्टिंग हो रही है और इस दौरान मोबाइल जो है वो बफर मार रहा है या फिर इंटरनेट हैंग हो रहा है। कई बार आपकी क्लास इस कारण से परेशान हुई है। लेकिन देश में 5G जिस समय रोल आउट हो रहा है, 125 शहरों में पहुंचा है, इस दौरान भारत 6G की टेस्टिंग कर रहा है 2030 के लिए। बड़ी बात है ये। उस समय कौन सी टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी, कौन से पेटेंट्स भारत को रखने होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है 5G के समय पर अमेरिका, चीन, ब्रिटेन किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ अंगेज हो गए थे लड़ने झगड़ने के अंदर। साहब इस तरफ चीन का हुआवे जो है सबसे पहले 5G लेके घूम रहा था। अमेरिका वालों को लगता था वो लीड ले जाएंगे। आज इंडिया जिस समय 5G की टेस्टिंग कर रहा है उस समय 6G की टेस्टिंग भी चल रही है। 5G इंप्लीमेंट हो रहा है और 6G की टेस्टिंग चल रही है। ये हमारे दूरगामी प्रयासों को दर्शाता है। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत का 6G प्रोडक्ट इंडिया प्लान कर रहा है हाई स्पीड इंटरनेट 2030 तक लाना। इसमें पता है क्या रखा गया है? ये इतना तेज होगा कि ये 5G की तुलना में 100 गुना तेज होगा। 5G पर हमने खुद ने इंटरनेट की स्पीड, मेरे मोबाइल में मैं 300 Mbps तो दर्ज कर चुका हूं, 300 Mbps। ठीक है, कमिटेड है शायद 1 Gbps की स्पीड, 1 से 10 Gbps की। और 1 से 10 Gbps की स्पीड की तुलना में अगर 100 टाइम्स यानी 1000 Gbps की स्पीड, आप समझ रहे हैं? 1 सेकंड में 1000 GB डेटा, अनबिलीवेबल। आप इतना जीबी का करेंगे क्या एक बार में? तो आप सोचकर देखिए क्या संभावनाएं भविष्य में नजर आती हैं। आप सोचें आज की जो 5G है अगर ये 1 Gbps तक भी पहुंच गई, अभी आपका मंथली, आपको तो पता नहीं होगा कितना आप मंथली डेटा कंज्यूम करते हैं, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन जो यूनियन है उसके हिसाब से अगर जाना जाए तो आप लोग 22 GB डेटा इंडियंस का एवरेज है मंथ में यूज करना। आप कहेंगे सर मैं तो काफी 50-60 GB यूज कर लेता हूं, सबका बोल रहा हूं मैं। बहुत सारे परिवार में हमारे ऐसे भी तो लोग होंगे ना जो कि इंटरनेट यूज ही नहीं करते होंगे, केवल कॉलिंग के लिए कॉल लेते होंगे, लेकिन इंटरनेट का डेटा ले रखा है। इस तरह से जो भारत में एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं वो 22 GB डेटा यूज करता है पूरे महीने में। अब सोचो 5G अगर आया, पूरी तरह से रोल आउट हुआ, आप 1 सेकंड में 1 Gbps की स्पीड पर काम करेंगे, मतलब 1 GB का डेटा 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। आप कहेंगे मेरा पास तो 1 GB का डेटा मेरे को डाउनलोड करना ही नहीं है, तो ठीक है, लेकिन आप जब अच्छी सेवाएं लेंगे तो जो क्लासेस आज आप मुझसे देख रहे हैं 4K पर, पता नहीं कौन से K आ जाएंगे तब तक। डेटा जो अभी एक YouTube की क्लास में 1-1.5 GB का खर्च होता है, उस समय पता चल रहा है कि इतनी ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी आ गई कि 5 GB डेटा एक बार में खत्म हो जाएगा। आपको पता है असल में फायदा कंपनियों को किस बात से होता है? एक बात सोचो, 5G आया लेकिन डेटा पैक महंगा नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ, हल्का फुल्का फर्क पड़ा होगा लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया। क्यों? इसमें एक बहुत बड़ा खेल है, शायद उस खेल को आप लोग नहीं समझ पाए। क्या खेल है? बहुत से लोगों को नहीं पता यह खेल। खेल यह है कि आप लोग 4G का डेटा 22 GB यूज करते थे, जब 5G आ जाएगा ना तो आप सोचो आपके जैसे YouTube पर आपने कोई वीडियो क्लिक किया, क्लिक करते ही अभी आप देखते हैं वो थोड़ा थोड़ा आगे मतलब डाउनलोड होता चला जाता है, आगे का आगे, है ना। अब आगे से क्या होगा, आप क्लिक करेंगे वो पूरा डेटा एक ही बार में ऑन हो गया, मतलब पूरा वीडियो एक बार में ऑन हो गया, डाउनलोड हो गया। एक सिंगल क्लिक से इतना सारा डेटा आपका कंज्यूम हो गया। जो व्यक्ति 22 GB औसत यूज कर रहा था ना 4G के केस में, एटलीस्ट यदि ये 10 टाइम्स ज्यादा है ना तो औसत बढ़कर के 150 GB से लेकर 200 GB पहुंच जाएगा पर मंथ। क्यों? क्योंकि आपको देखना है या नहीं देखना है, आप तो सर्फिंग पे जैसे ही पहुंचेंगे वो तुरंत डाउनलोड होगा। पहले क्या होता था, आपको लगता था कि कोई फाइल आई है, मान लो पिक्चर देखनी है, क्लिक की, वो डाउनलोड हो रही है, मन रुक गया बीच में, आपने होल्ड कर दी। अब तो क्लिक किया डाउनलोड, नेटफ्लिक्स पे गए क्लिक किया डाउनलोड। आपको मन नहीं कर रहा है लेकिन वो जबरदस्ती डाउनलोड होती जा रही है, धड़ धड़, क्लिक पे इतनी तेज स्पीड आ रही है कि आपको पता ही नहीं चल रहा। आपको लग रहा है जैसे मोबाइल में फोटो खुलती है, इतना तेजी से एप्लीकेशन पर कंटेंट खुलने लग रहा है, और इतना तेजी से कंटेंट खुलने लग रहा है आपको बिलीव ही नहीं हो रहा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका फर्क क्या पड़ेगा? इसका फर्क यह पड़ेगा कि आप लोग
बिना आवश्यकता के भी कंजप्शन ऑफ यूनिट्स बढ़ जाएंगी। फिर कंपनीज क्या करेंगी? कंपनीज कहेंगी डेटा महंगा नहीं कर रहे हैं हम, अभी क्या यूनिट चल रही है 1.5 GB डेटा अगर लेना है प्रतिदिन तो आपका प्लान 1 महीने में इतने का पड़ेगा, 200 सवा 200 रुपए के आसपास पर मंथ पड़ता है। अब 1.5 GB तो आपका कब खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर ये आप क्या करेंगे? उस 1.5 GB की जगह दूसरा विकल्प तलाशेंगे। क्या विकल्प तलाशेंगे साहब? कि साहब हमको 5 GB का प्लान दे दो। 5 GB का प्लान अगर आप लेते हैं प्रतिदिन का तो वो है मात्र 350 रुपए का। आप क्या सोचेंगे? मैं 1.5 GB कंज्यूम करूंगा। नहीं, आप 5 GB कंज्यूम कर रहे हैं। आपको फीलिंग कंपनियां वही दे रही हैं, हमने प्लान महंगे नहीं किए साहब, हमने तो कंजप्शन बढ़ा दिया आपका। स्पीड का ये फायदा होता है। आ गई बात समझ में? तेज स्पीड से चीजें जब आपके पास आएंगी आपका कंजप्शन बढ़ेगा। कंजप्शन बढ़ेगा इसका मतलब क्या हुआ कि आप भविष्य में ज्यादा पेमेंट कंपनियों को करने लगेंगे। ज्यादा पेमेंट करने लगेंगे, उनका राजस्व बढ़ जाएगा। इसीलिए 5G आया। अगर किसी को यह बात समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, खेला है क्या? अब आप सोचिए, अगर 1000 Gbps की स्पीड आ जाए, आप कहेंगे साहब इतना तो मैं महीने भर में क्या, साल भर में क्या, पूरे अब तक जब से यूज किया तब से मैंने इतनी स्पीड यूज नहीं की। फिर क्या होगा? मैं तो आज तक यूज नहीं की सर, अब क्या करें? सरकार तो ला रही है, प्लानिंग चल रही है। मैं कह रहा हूं 100 Gbps की भी स्पीड आ गई ना, कमिटमेंट है 100 टाइम्स 5G का। 5G है 1 Gbps से 10 Gbps। 100 Gbps छोड़ो, मैं कह रहा हूं 70 Gbps, 50 Gbps की स्पीड भी आ गई तो क्या होगा? क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? आपका कंजप्शन किस लेवल का होगा? आप कहेंगे सर आप खर्चे की बात मत करो, आप ये बताओ सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी। सुविधाएं आज मैं आपको 2D में दिखाई दे रहा हूं। मैं कई बार बच्चों से बोलता हूं कि ये रियलिटी है भविष्य की। अभी मैं 2D में दिखाई दे रहा हूं, मतलब आपको बोर्ड पर दिख रहा हूं, कम आपकी स्क्रीन पर दिख रहा हूं। लेकिन जब कभी ऐसी फैसिलिटीज आ गई तो मुझे सशरीर 3D विजुअलाइजेशन में आप अपने कमरे में बैठा हुआ पाएंगे। मैं आपके यहां पर एकदम उससे पढ़ा रहा हूं, प्रोजेक्टर से। तब तक ऐसे प्रोजेक्टर्स भी आ जाएंगे जिसमें टीचर आपको सशरीर पढ़ाता हुआ दिखेगा। ये भविष्य है, ये आने वाला भविष्य है। ये वर्चुअल रियलिटी में चलेंगे आप लोग। आपको अपने साथ वाले भी क्लास में बैठे दिखाई देंगे। इस तरह के कंपनियां प्लान ले आएंगी। विद इन 5 ईयर ऐसे प्लान आ जाएंगे। कैसे? कि आपके पास ऑप्शन आएगा, जैसे मेटा पे काम कर रहा है ना फेसबुक, वो ऐसा प्लान ले आएगा कि अगर आपको घर बैठे क्लासरूम की फीलिंग लेनी है, बस एक कैमरा लगाइए आंख पर, आपको सब लोग क्लास में बैठे हुए दिखाई देंगे। अभी रिसेंटली उस पर ना TVF पर जो एप्लीकेशन है, यूट्यूब चैनल है, उस पर एक वेब सीरीज आई थी, एस्पिरेंट्स आई थी। उसके बाद एस्पिरेंट्स के एस के सर की क्लास करके एक वेब सीरीज आई थी जिसको मेटा ने ही फाइनेंस किया था। मेटा वालों ने उसको एडवर्टाइज दिया था। उसमें मेटा वालों ने इस चीज का एडवर्टाइज किया है बकायदा कि किस तरह से आपको सब लोग अपने पास में ही फील होंगे बैठे हुए, बस आपने वो आंख में कैमरा लगाया। अब सोचो भविष्य 5 साल बाद का सोच लो, 5 साल बाद की अपनी क्लास कैसी होगी? 5 साल बाद की अपनी क्लास ऐसी होगी कि आप लोग मोबाइल पर नहीं, आंख पर आपके एक VR कैमरा लगा दिया जाएगा। उसको आपको डिवाइस के रूप में, जैसे आज मोबाइल खरीदा है आपने, ऐसे भविष्य में आप ऐसे खरीदेंगे, उसको खरीदेंगे, पक्का खरीदेंगे। फिर मेरी क्लास आएगी, मैं भी ऐसे कैमरे के साथ क्लास ले रहा हूंगा। उस क्लास में आपको ऐसा लगेगा सब बच्चे आपके साथ बैठे हैं और मैं आपको ऐसा लगूंगा कि साक्षात खड़ा हुआ हूं। कंटेंट आपको रियल में, जैसे आज मैं आपको 2D में चला के दिखाता हूं वीडियो, आपको वो लाइव दिखेंगे कि अच्छा अरे इस प्रोटेस्टर ने ऐसा कर दिया, अरे इसने ऐसा कर दिया, इसने ये भाषण दे दिया। एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होगा। विद इन 5 ईयर टेक्नोलॉजी आपको उस युग में ले जाने वाली है जिसको आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते अभी। मतलब ये कल्पनाओं से परे है। आप में से कई लोगों के दिमाग में क्यूरी होती है, सर फेसबुक वाले पागल हैं क्या जो मेटा नाम से इन्होंने कंपनी का नाम रख दिया। कंपनी आने वाले 5 से 10 साल के अंदर मेटा जो इस मार्केट में भूचाल मचाएगी ना, उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब क्या बात कर रहे हो? उसी के प्रोडक्ट बिकेंगे। फिर आपको उस समय उसी के चश्मे लेने होंगे। दुनिया इस समय इतना आगे के काम कर रही है। ये जो चैट GPT जैसे जो ऑप्शंस आ चुके हैं ना,
इनका लेवल सोचो उस समय क्या होगा। टीचर्स पढ़ा रहे हैं, चैट जीपीटी के थ्रू पढ़ा रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं, लेवल ऑफ अलग लेवल की चीजें हो जाएंगी, प्रेजेंटेशन अलग लेवल का होगा, पिक्चर हॉल्स की सूरत बदल जाएंगी। मूवी थिएटर्स जो आजकल आपको 3D फिल्म दिखाते हैं, ये 7D फिल्म्स दिखाने लगेंगे। लाइव स्क्रीनिंग होती रहेगी, पता चल रहा है लाइव शूटिंग देख रहे हैं आप, लाइव मैच देख रहे हैं आप। आपके टिकट्स को अब स्टेडियम में नहीं, आप घर में जो टीवी पे देख रहे हो वो आप वीआर कैमरे से देख रहे हो। वो वीआर कैमरा आपके आंखों पर सेट है, आपको लग रहा है कि आप रियल में ये देख रहे हो। जो शूटिंग्स हो रही होंगी वो वैसी की वैसी हो रही होंगी। नेक्स्ट लेवल काम होने जा रहा है। मतलब गूज़बम्स आने लगते हैं जब टेक्नोलॉजी का विचार आने लगता है ना, वो काम होने जा रहा है। तो भारत उसके बारे में काम करना अभी से शुरू कर चुका है, दैट इज सुपीरियर टेक्नोलॉजी। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत 6G विजन स्टेटमेंट जारी कर दिया है। डिजाइन, डेवलप एंड डिप्लॉय 6G नेटवर्क टेक्नोलॉजीज दैट प्रोवाइड, ये क्या भाई, यूबिक्वस इंटेलिजेंस एंड सिक्योर कनेक्टिविटी फॉर हाई क्वालिटी लिविंग एक्सपीरियंस फॉर दी वर्ल्ड। ये देख सकते हैं, देश में 1 अक्टूबर 2022 को 5G लॉन्च हुआ था और आज आप इस खबर को मार्च 2023 में सुन रहे हैं। मात्र 5-6 महीने के अंदर भारत ने 6G के बारे में चर्चा शुरू कर दी है। 2030 तक हम इस काम को पूरी तरह से रोल आउट कर देंगे, यह जानकारी भारत के प्रधानमंत्री ने दे दी है। ठीक है, तो भारत ने 6G के बारे में काम करना शुरू कर दिया है। 5G 125 शहरों में आ चुका है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जिसके बारे में मैंने जानकारी दी थी, भारत ने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना जो है वो इसी के साथ मिलकर के की है। ठीक है, तो क्या क्या होगा 6G के अंदर, ये तो सब बातें मैंने दिखाई दी, जिसमें जो बोलने की बातें वो मैंने बता दी हैं आपको। ठीक है, बाकी 5G से 6G में कैसे चीजें बदल रही हैं, 1 से लेकर 10 Gbps, वो मैंने समझा दिया आपको। ये बातें जो लिखने की हैं वो मैंने यहां पर बता दी हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो बहुत बढ़िया। चलिए, इससे रिलेटेड 5G स्पेक्ट्रम से रिलेटेड सवाल RRB इसके अंदर पूछा गया था। वनडे एग्जामिनेशन में खूब सवाल इन सब चीजों से पूछे जाते हैं। डन। कैसी रही आज की कक्षा जरूर बताएं। आगे की जानकारी थोड़ा सा सुन लें।